अरुण बेताल जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। संगारी हो, बहुत समय से आप मन परिश्रम करके ये जगह इकट्ठा हो। तक तुम देश में राजनीतिक नेता देखे हो, जगत का प्रधानमंत्री बने वो सामाजिक नो है, लेकिन सबसे बड़ी विधा माननीय अरुण नेताम साहब जब विधायक बनी, जब सांसद बनी, जब मंत्री बनी, वो समय भी आप सामाजिक पद के धारक रहे हो। 1975। जी बताइए, डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में आप लोग समाज के आदमी हैं कि इसको प्रत्याशी, आपके प्रत्याशी को और किस तरह से जिताएंगे और क्या बातचीत हुई है? हाँ जी, हमारे डोंगरगांव में हमारे समाज के आदमी 85 में उतरे हैं, इसलिए तो हमारे समाज एक हो गया है। हम हमारे समाज के लिए बहुत जोरदार से विजय बनाएंगे हमारे विधायक को। और चाहूँगा तो मैं हमारे समाज पूरे खुज्जी क्षेत्र भी, वहाँ भी हमारे समाज के आदमी खड़े हैं, वहाँ भी हमारे एक तो हो गया है। हमारे समाज बहुत भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। क्या है आप लोग के डोंगरगांव में जो उम्मीदवार है उसका क्या नाम रखे? डोंगरगांव उम्मीदवार का हमारे सत्यपाल जी चंद्रवंशी और खुज्जी क्षेत्र में ललिता चंद्रवंशी जी। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संगूराम चंद्रवंशी जी। जी, डोंगरगांव विधानसभा में आप किस तरह से विधायक चाहते हैं और सरकार कैसे चाहेंगे? हमारे डोंगरगांव ब्लॉक में हमारे गांव से 70 रामचंद्रवंशी खड़ा है, तो हम मतलब गांव के आदमी को एक बार विधायक बनाना चाहते, चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन उसको हम एक बार विधायक बनाएंगे। आपका प्रत्याशी जनपद पंचायत सदस्य भी है, तो गांव में किस तरह से कार्य करते हैं, विकास कार्यों को ध्यान देते हैं कि आप लोग के लिए किए कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं ना, गांव में विकास किए हैं, जो भी है हुआ है, गांव में विकास कार्य किया है। तो छत्रपाल जी को आप लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ, एक बार विधायक के रूप में उसको चुनेंगे। आप दूसरे समाज से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं साहू समाज से बिलोंग करता हूँ। और अभी आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र माना जा रहा है इन लोग को? हाँ, आदिवासी क्षेत्र बहुमूल्य है और गांव भी आदिवासी है पूरा। आपका नाम बताएंगे? यदुराम साहू जी। जी, आप डोंगरगांव विधानसभा की बात करें तो आप लोग को कैसे विधायक चाहिए और किस तरह की सरकार चाहिए, बताइए। जी, हमारे डोंगरगांव क्षेत्र में फिलहाल हम देख रहे हैं, अभी वर्तमान में और भविष्य में और वर्तमान में दोनों में अपन साहू जी थे, डलेश्वर साहू जी, तो अपन क्षेत्र में विकास नहीं दिख रहा है ना जी। तो हमको खाली विकास चाहिए। तो किनको प्रत्याशी है, किन प्रत्याशियों को आप चाहेंगे कि वो चुनाव जीत के आए? इसीलिए अभी हम सोच रहे कि अपन नया पार्टी आए हैं, हमारा राज, और कहे जाए तो अपन किसान है, स्वयं किसानी करते हो, तो हमें ऐसा ही हमारे क्षेत्र के लिए विधायक चाहिए। हमारा राज पार्टी के अपन डॉक्टर छत्रपाल चंद्रवंशी जी। जी, आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी। जा कुछ चर्चा करते रहो अपना। कुछ भी कहे ना। हाँ, जानो फोटो खिंचाए का सोचे क्या पाएगा। हाँ, पर्ची वर्ची मार के तो मैं वो नहीं चाहनी सर कि हरे की नहीं। जी, आप डोंगरगांव विधानसभा से प्रत्याशी विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने बड़े बड़े
दो पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, किस तरह से चुनाव को आप लड़ पाएंगे और लोगों के लिए किस तरह के विकास कर पाएंगे? जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मेरा नमस्कार। और मैं इस बार हमारा राष्ट्र पार्टी नया पार्टी जो है अरविंद नेताम जी के सानिध्य में, और ये पार्टी जो गठन हुई है और वो पार्टी एकदम नई पार्टी है। हाँ, लोग कहते हैं कि नई पार्टी है और बड़े बड़े पार्टी के साथ में हमको लड़ना है, तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमारी संगठन जो है, और संगठन की लड़ाई से ऐसा कुछ संभव नहीं है कि कौन बड़ा पार्टी कौन छोटा पार्टी है। कहा जाता है ना, छत्तीसगढ़ में मोटा देख के डरना नहीं और छोटे देख के लड़ना नहीं, है ना। इस बार हम तो बिल्कुल अपनी संगठन जो मजबूत है, अपनी आदिवासी संगठन, और संगठन के बल पर ही हम चुनाव जीत के आएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दोहराई नहीं है। और हमें आशा और विश्वास है कि हम निश्चित रूप से इस एक सामान्य परिवार से एक आदिवासी भाई जो आज हम विगत आज़ादी के 75 साल से यही से वंचित थे, और उन्हीं की वजह से आज आंदोलन करते करते, लड़ाई करते करते, झगड़ा करते करते अपने आरक्षण न बचा पाए, और हम अंत में ऐसे देखें कि आज हमारी वजूद ही ख़त्म हो रहा है करके हमने ना हमारी जो अरविंद नेताम जी है उनके सानिध्य में पार्टी का गठन हुआ, और हमें सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले इसे स्वीकार किया गया सितंबर में। और केवल राजनांदगांव जिला में ही चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। डोंगरगांव खुज्जी ही सीट में नहीं, बल्कि हम छत्तीसगढ़ के 55-56 सीट में विधानसभा चुनाव में लड़ रहे हैं। अभी विश्वास है कि लगभग 55 सीटों में 15 से 20 सीट तो ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारी आदिवासी के ही विधायक बन के आएंगे हमारी पार्टी से। आपके विधानसभा क्षेत्र में आधे, लगभग कहा जा सकता है आधे वोटर आपके समाज के लोग जी, हैं, जी। और आप अभी जनपद सदस्य भी हैं। लोग आपके काम को देखें तो किस तरह से संतुष्टि है, और ऐसे कौन सा समाज अगर आपको वोट देती है तो आप जीत पाएंगे, और कहा जा सकता है किन मुद्दों को लेकर आप किस जनता के बीच जा रहे हैं? लोगों को सब लोग इसके पहले तो केवल आज़ादी के बाद से केवल बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी सामान्य रूप से थी। तो लोगों की मानसिकता यही थी कि हमें अभी किसी जनता के पास भी जाते हैं ना, तो कहते हैं कि भैया हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो लोग कहते हैं कि कौन से पार्टी से बिलोंग करते हो आप? तो हम बताते हैं कि हम हमारा राष्ट्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बिल्कुल छत्तीसगढ़ की एक नई पार्टी है जिससे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम तो यही है कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं ही एकलौता ऐसा उम्मीदवार हूं जो मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता था पहले, और मैं एक जनपद सदस्य के रूप में सेकंड बार जो गया हूं, तो मैं ही एकलौता उम्मीदवार हूं यहाँ डोंगरगांव जनपद पंचायत की। तो मेरा इधर के, जैसे मैं लोकल में अगर बात करूं तो जनपद की बात अगर करूं तो जनपद वो तो स्थानीय स्तर की बात है, और विधानसभा की बात अगर करें तो ये रायपुर की बात है। तो ये इतनी लंबा चुनाव लड़ना भी सबसे पहले तो मेरा वो नहीं था कि हम चुनाव लड़ पाएँ। फिर भी समाज के संगठन के कारण हम चुनाव में आना पड़ा। अपने अधिकारों की लड़ाई है ये, कोई हमारी विशेष कोई बीजेपी और कांग्रेस की भी उनकी किसी भी प्रकार के हमको वो नहीं है। अपनी आरक्षण बचाओ, आंदोलन करो, पेशा एक्ट कानून है, ये सारी चीज़ है जिनके वजह से आज हम मैदान में उतरना पड़ा हम संपूर्ण आदिवासी को। और हम एक अच्छी नीति और रीति जो है उनके हिसाब से दमखम के साथ में हम अपने विधानसभा क्षेत्र को निश्चित रूप से हम विकास की ओर ले जाने के प्रयास करेंगे।